हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो बड़ा ही एक आज के डेट में बड़ा ही नॉर्मल सा केस होता है जिसको कि हम लोग गल्फ एल्बो कहते हैं। पहले मैंने टेनिस एल्बो के बारे में आपसे डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है कि टेनिस एल्बो में क्या होता है और क्या एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं। लेकिन आज मैं उसी का अपोजिट गल्फ एल्बो के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। गल्फ एल्बो मोस्टली जो कंप्यूटर पे जो लोग काम करते हैं या गल्फ एल्बो मोस्टली उन केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है जो रेपिटेटिव वर्क ज़्यादा करते हैं, जो एक ही पोस्चर में बैठ के अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं। तो हमारा जो एल्बो है अगर फ्री होता है और फिंगर्स से हम काम करते हैं तो एल्बो फ्री होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है और स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से कि गल्फ एल्बो डेवलप करता है। तो आज हम देखते हैं कि गल्फ एल्बो और टेनिस एल्बो में क्या एक तो डिफरेंस है और दूसरा कि क्या हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, कैसे पेन को मैनेज करेंगे। तो चलते हैं पेशेंट पे और देखते हैं गल्फ एल्बो के बारे में क्या एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे कि मैंने बोला गोल्फ एल्बो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। गोल्फर्स एल्बो को ही गोल्फ एल्बो कहते हैं। एक्चुअली गोल्फर्स के नाम पे ही इनका नाम पड़ा था। फर्स्ट टाइम गोल्फर्स जो थे उन्होंने ही गल्फ एल्बो को डिफाइन किया था, इसलिए उनके नाम पे इसको गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। और ले लैंग्वेज में हम गोल्फर्स एल्बो को गल्फ एल्बो भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गोल्फर्स एल्बो जो है वो उसमें कौन सा पोजीशन होता है। हम जानते हैं कि एल्बो में 3 एपिकोंडाइल्स होता है, मीडियल एपिकोंडाइल, सुप्रा एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल। तो जो मीडियल एपिकोंडाइल मतलब कि जो बॉडी के साथ वाला एपिकोंडाइल है उसमें जब टेंडन और नर्व में इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से जो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, उसको हम गोल्फ एल्बो डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं पेशेंट पे। आप देख सकते हैं कि पेशेंट का ये मीडियल पोर्शन है और ये मीडियल एपिकोंडाइल है। एपिकोंडाइल मीडियल एपिकोंडाइल में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये इन्फ्लेम्ड है। आप देख सकते हैं स्वेलिंग हो रखी है और इनको पेशेंट को यहाँ पे ऐसे टेंडर पॉइंट है और टच करने से पेन फील होता है, मूवमेंट इनका पेनफुल है ये। तो यहाँ पे ये गोल्फ एल्बो इनको ये डेवलप हो चुका है। तो अब इसमें हम कैसे क्या पेन मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं वही बता रही हूँ कि एपिकोंडाइल, तो गोल्फ एल्बो में सबसे पहले हम 2 फिंगर मसाज करते हैं। लाइक अगर यहाँ टेंडर पॉइंट है तो हम इस 2 फिंगर से उस टेंडर पॉइंट पे प्रेस करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मसाज करेंगे। तो हम उस टेंडर पॉइंट पे 2 फिंगर से ऐसे मसाज करते हैं लाइक दैट, इस तरह से आप देख सकते हैं। जेंटल मसाज करेंगे धीरे 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 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। तो फर्स्ट में हम सबसे पहले 2 फिंगर से टेंडर पॉइंट के ऊपर क्लॉकवाइज स्मूथली धीरे धीरे इस तरह से मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ। फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे इस तरह से। ये मसाज ड्राई मसाज करेंगे हम, जिसकी फ्रिक्शनल मसाज होता है तो इसमें हमें किसी लुब्रिकेंट की ज़रूरत नहीं होती। हम बस ये ड्राई मसाज इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, देख सकते हैं आप। तो ये इन्फ्लेमेशन को धीरे 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 ख़त्म कर देगा। सेकंड में हम क्या करेंगे कि मूव करेंगे इस तरह से सुपाइन एंड प्रॉन, एल्बो को इस तरह से नीचे सपोर्ट करके देन हम इस तरह से सुपाइन एंड प्रॉन इस तरह से मूव करेंगे, आप देख सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में ये हुआ। थर्ड एक्सरसाइज में हम स्ट्रेचिंग कराते हैं इस तरह से, एल्बो को सपोर्ट करके और रिस्ट को पूरा नीचे की तरफ ले जाएंगे। आपको यहाँ स्ट्रेन फील हो रहा है? ये देखिए। देन रिलैक्स, देन फिर स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, रिलैक्स, ये स्ट्रेच एंड रिलैक्स। एक बार में 20 रिपीटिशंस कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को हम दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, ये इस तरह से।
डन। नेक्स्ट में हम गल्फ एल्बो में सबसे ज़्यादा हमारा क्रायोथेरेपी काम करता है। जिस तरह से ये आइस पैक है और इस तरह से यहाँ पे हम इसको टच करते हुए 5 सेकेंड के लिए रखेंगे, देन फिर मूव करेंगे और जहाँ जहाँ आपका टेंडर पॉइंट है, जहाँ इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, हम इस तरह से आइस थेरेपी या क्रायोथेरेपी अप्लाई करते हैं, जिससे कि पेन में भी रिलीफ मिलता है और इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग में भी रिलीफ मिलता है। तो गल्फ एल्बो में हमारा क्रायोथेरेपी बहुत ही कारगर होता है। और इसके बाद हम गल्फ एल्बो में टेंस भी यूज़ करते हैं। टेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो ट्रांसक्यूटेनियस नर्व को स्टिमुलेट करते हुए ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों में रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से हम गल्फ एल्बो का जो भी पेन मैनेजमेंट होता है वो हम करते हैं। तो देखा आपने कि गल्फ एल्बो में क्या पेन मैनेजमेंट होता है और क्या एक्सरसाइज कराते हैं। और मैंने टेनिस एल्बो और गल्फ एल्बो में आपको डिफ्रेंशिएशन भी बता दिया कि किस तरह से जब मीडियल इपिकॉन्डाइल पे अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो वो गोल्फर्स एल्बो होता है, और लैटरल और सुप्रा इपिकॉन्डाइल पे अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो वो टेनिस एल्बो के सिम्टम्स होते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि ये जो गोल्फर्स एल्बो है आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ड्यू टू उनका आजकल जो ऑफिस का सेशन आजकल जो घर में हो रहा है, जो वर्क फ्रॉम होम का जो आजकल नया फैशन शुरू हो गया है, उसकी वजह से यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा ही ये गोल्फर्स एल्बो देखने को मिल रहा है। वैसे जिम का जो फैशन है, जिम की वजह से भी गोल्फर्स एल्बो डेवलप कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना काम ज़रूर करें, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए करें, अपने पोजीशन को, पॉस्चर को करेक्ट करके बैठें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप ही ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।